Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. कितनी की डगमगा गई भैया, डीजल डलाने के लिए पैसा नहीं है भैया, कुछ दे दो भैया, पालिका निगम भिलाई के नाम पे कुछ दे दो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। हमारे स्पेशल रिपोर्ट में बहुत स्वागत है आप सभी का। इसमें हम बात करेंगे कि शहर सरकार कंगाल क्यों हो गया और आखिर ऐसा हाल इनका हुआ क्यों है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसे जानने से पहले भिलाई की इस खबर को आपको बताते हैं। दरअसल भिलाई नगर निगम सरकार इन दिनों पाई पाई को मोहताज है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि निगम की गाड़ियों में डीजल डलवाने तक के पैसे नहीं बचे हैं, फंड नहीं बचा है। और इस प्रशासनिक विफलता और जनता की परेशानी को देखते हुए पार्षद संतोष मौर्य ने विरोध का एक अनोखा और गांधीवादी जो रास्ता है ये अख्तियार किया है। पार्षद संतोष मौर्य अपने समर्थकों के साथ मंदिर के सामने भीख मांगने के लिए बैठ गए। हाथ में कटोरा लेकर पार्षद ने आने जाने वाले श्रद्धालुओं से डीजल के लिए पैसे मांगे। उनका कहना है कि निगम प्रशासन हाथ खड़े कर चुका है। ऐसे में जनता की समस्याओं को हल करने के लिए हम भीख ही मांग सकते हैं, यही आखिरी रास्ता बचा है। बता दें कि डीजल न होने से निगम के पानी टैंकर खड़े हो गए हैं, जिससे शादी समारोह में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मेहमानों और मेज़बानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद ने ऐलान किया कि हालात में सुधार नहीं होने पर घर घर जाकर वो भीख मांगेंगे। इस मामले में नगर निगम का कहना है कि डीजल पेट्रोल की राशि बकाया थी, लिहाजा अव्यवस्था हुई थी। बकाया राशि का भुगतान हो चुका है। डीजल पेट्रोल की सप्लाई शुरू कर दी गई है। क्या प्रतिक्रिया आई है इस पर सुने आप। नगर पालिका निगम भिलाई जो है ना, आर्थिक रूप से कंगला हो गया है। और आज नगर पालिका निगम भिलाई की पिछले 3 दिनों से स्थिति है कि नगर पालिका निगम भिलाई अपने संसाधनों में डीजल तक नहीं डलवा पा रहा है। अगर सोमवार तक स्थिति नगर पालिका निगम भिलाई को स्थिति सुधारने के लिए कोई ठोस पहल नहीं होती है और कोई उचित कदम या उचित निर्णय नहीं लिया जाता है तो मेरे द्वारा वार्ड के प्रत्येक घरों में जाकर भीख मांगी जाएगी। एक सांकेतिक भीख मांगने का जो कार्यक्रम किए हैं उसमें ये संदेश जाता है कि महापौर कहीं ना कहीं निष्क्रिय है। आज देख रहे हैं शहर सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस की सरकार निष्क्रिय और निकम्मी है। ये जो मुख्य डीजल और वेतनमान और अन्य जो जरूरी ये रहता है उसके लिए कर जो वसूली होता है उससे चलता है। तो अभी वर्तमान में जो कमी के कारण कुछ दिवस का ये अपना पेट्रोल डीजल का बकाया था, जिसका अभी निगम आयुक्त महोदय द्वारा पेमेंट किया गया है और डीजल पेट्रोल देना चालू भी हो गया है पेट्रोल पंप से। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ठीक सुना। ये कहावत अंबिकापुर नगर निगम पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि अंबिकापुर नगर निगम का खर्च उसकी आय से भी दोगुना है और उससे ज्यादा भी है, ये कहना गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि अंबिकापुर निगम अपने स्थापना खर्च और कर्मचारियों के वेतन के लिए प्रदेश की सरकार पर आश्रित है। अंबिकापुर नगर निगम को बने 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी नगर निगम अपने विकास के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार पर ही आश्रित है। अंबिकापुर निगम की आय हर महीने का 1 करोड़ से भी कम है, और मगर अंबिकापुर का जो खर्च है निगम का वो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। पिछले कार्यकाल में तो करीब 22 महीने के पार्षदों के मानदेय आज तक लंबित है, नहीं दिया गया उन्हें। इसके अलावा फंड की कमी से भी कई बड़ी योजनाएं सालों से लंबित हैं अंबिकापुर नगर निगम में। आय बढ़ाने के लिए निगम में कुछ स्थल चिन्हांकित किया गया है, जहाँ पे कुछ कमर्शियल जो दुकानें हैं वो बनाएंगे हम लोग। और कुछ जो दुकानें ऑलरेडी है उनके जो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में और भी गुंजाइश है, लोग जो मांग कर रहे हैं उसके अनुरूप उनको भी सुविधा इससे बढ़ाएंगे और निगम को भी उससे इनकम होगा। केवल भिलाई और अंबिकापुर नहीं बल्कि रायपुर नगर निगम की हालत भी बेहद खस्ता हाल है। 1 साल पहले पार्षदों ने सड़क नाली के प्रस्ताव भेजे थे, वो आज तक स्वीकृत नहीं हुए हैं। सभी वार्ड के पार्षदों ने कम से कम विकास कार्य के लिए 50-50 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन आज तक पैसे नहीं मिले हैं। वार्ड में सड़क नाली का काम तक रुका हुआ है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव कह रहे हैं कि 4 महीने पहले बुढ़ियारी के कार्यक्रम में सभी वार्ड को राशि जारी करने की उन्होंने घोषणा की थी, आज तक वो नहीं मिली है।
खारून नदी में महाकाल लोक जैसा प्रोजेक्ट लाने की घोषणा हुई थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते नदी में गिरने वाले गंदे नालों को रोकने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण तक नहीं हो पा रहा है। पार्षद शेख मुशीर के वार्ड में खराब सड़कों के निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का प्रस्ताव 11 महीने से अटका हुआ है, आज तक पास नहीं हुआ है। ये हालात राजधानी रायपुर में है। और बात बिलासपुर नगर निगम की, इसकी वित्तीय हालत भी खराब है। 2 साल में नगर निगम को करीब 55 करोड़ रुपए मिले, लेकिन खर्चा और ज्यादा हो गया है। नगर निगम का मासिक खर्च लगभग 7.5 करोड़ रुपए है, जो सैलरी, वाहन खर्च और सफाई में खर्च होता है, जबकि निगम की आवक करीब 3.5 करोड़ रुपए है। बिजली बिल का 166 करोड़ रुपए अभी बकाया है। 20 करोड़ के आसपास निगम ने केवल बिजली बिल के रूप में जमा किया है। फंड की कमी के चलते विकास कार्य ठप पड़े हैं। तो इस वक्त इन तमाम नगर निगम से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भिलाई से हमारे साथ जुड़ी हैं कोमल धनेसर, जितेंद्र थवाइट बिलासपुर से, अभिषेक सोनी अंबिकापुर से, संदीप शुक्ला रायपुर से। सबसे पहले रुक करेंगे कोमल आपका, क्योंकि एक बड़ा अजीबोगरीब प्रदर्शन वहां पर पार्षद ने किया है। कहा है कि डीजल तक के लिए फंड नहीं बचा है, भीख मांगा जा रहा है, और उन्होंने कहा है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो एक एक घर में जाकर वो भीख मांगेंगे। ये स्थिति है ट्रिपल इंजन की, तीसरे इंजन की। शहर सरकार जिस पर जिम्मेदारी है तमाम चीज़ों की, वो फंड के अभाव में कंगाल दिखती है। बिल्कुल अविनाश, यहाँ पर जो स्थिति है आपको बता दूं कि मैं अमूमन 3-4 दिनों से डीजल पेट्रोल की दिक्कतें आ रही थी लगातार। नगर निगम के चाहे शव वाहन हो, चाहे वाटर टैंकर हो या अन्य जेसीबी हो, जो भी उनके इक्विपमेंट होते हैं जो डीजल पेट्रोल के पर आधारित है, उन पर डीजल पेट्रोल नहीं मिल पाता। वजह यह थी कि करोड़ों का जो है भुगतान वो नहीं हो पाया था। और निगम में चूंकि ये फरवरी और मार्च का महीना होता है, टैक्स जब आएगा तब सारे भुगतान होते हैं। टैक्स पर निगम आधारित होता है, राज्य शासन से भी उन्हें कुछ अनुदान मिलता है। लेकिन यहाँ पर आज जो मामला ऐसा आया कि वार्ड 15 के जो पार्षद संतोष मौर्य, उनके वार्ड में एक शादी थी और इसी बीच किसी ने वाटर टैंकर की मांग करी, और जब वाटर टैंकर की उन्होंने निगम को कहा तो निगम ने हाथ खड़े कर दिए कि उनके पास डीजल नहीं है तो गाड़ी कैसे भेजेंगे। और ये इसके बाद तत्काल अब संतोष जी यहाँ पर, ये साई मंदिर है उनके सामने में, भीख मांगने बैठ गए। तो संतोष जी ने भीख मांगी और पैसे लेकर के निगम में देंगे ताकि डीजल पेट्रोल की व्यवस्था सुचारू हो जाए। और उनके वार्ड के जो लोग हैं, क्योंकि वार्ड वालों ने इन्हें जीतकर पार्षद बनाया, तो सवाल तो पूछेंगे भाई वार्ड के लोग कि भाई एक पानी का टैंकर आपकी व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे। तो संतोष जी, आज आपने भीख मांगी और एक बताया कि निगम को, कि निगम की हालत क्या है, पूरा प्रदेश देख रहा था कि निगम की हालत क्या है। तो किस रूप में आपने जो ये भीख मांगना शुरू किया और अब इसका क्या अपडेट आया है? मेरे को मेरी वार्ड की जनता ने जनप्रतिनिधि चुना है। अगर मैं आज किसी के घर में शादी हो और 2 ड्रम पानी अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी का विषय था। और ये पिछले 3 दिनों से स्थिति निर्मित थी, तो मैंने बीच में दबाव हमने बनाया था, तो 100 वाहन के लिए डीजल की व्यवस्था करवाई गई थी। पर क्या जिस हिसाब से गर्मी का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो पानी की टैंकर की आवश्यकता तो पड़ना ही है। कोमल इनसे पूछिएगा, ठीक है, प्रतिक्रिया जिस पर आ गई है, कौन जिम्मेदार, क्योंकि आप ये नगर निगम में है, पार्षद हैं, कौन जिम्मेदार है, जरा पूछे इनसे ये स्थिति जो बनी है। जिम्मेदार कौन है कि आखिर स्थिति बनी है, पेमेंट नहीं हो पा रहा, क्या वजह है, जिम्मेदारी किसकी आखिर, कि आखिर करोड़ों बैलेंस हो जाता है, उसके बाद निगम जागता है कि अब पेमेंट करना होगा। जवाबदारी हमेशा मुखिया की होती है। नगर पालिका निगम महापौर की जवाबदारी बनती, जिम्मेदारी बनती है, वो मुखिया है। और घर का, परिवार का मुखिया ही परिवार को चलाता है, तो नगर निगम भी एक परिवार है। तो उसके मुखिया अगर नीरज पाल जी है तो उनका दायित्व और उनकी जिम्मेदारी बनती है ये सब व्यवस्था सुचारू रूप से चले। और रही बात जो टैक्स की, तो प्रशासन, निगम प्रशासन भी इसमें कितना जिम्मेदार माना? निगम प्रशासन की जवाबदारी क्या होगी? उसका टैक्स वसूली का ठेका किया हुआ है, टैक्स एजेंसी ठेके को लेके आ रही है। 4 साल में आपने करोड़ों की जमीनें बेच दी, करोड़ों का टैक्स वसूली होता है भिलाई की जनता से, वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? ये भी बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। ठीक है, भिलाई की तस्वीर कोमल हमको दिखा रही हैं, लेकिन ऐसी कई नगर निगम ऐसे हैं जहां पर ये स्थिति है। अंबिकापुर में अभिषेक सोनी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। यहाँ तो आमदनी 98 खर्चा रुपया वाली स्थिति है अभिषेक, क्योंकि आय उनकी 1 करोड़ भी नहीं है और खर्च 2.5 करोड़ के आसपास होता है सालाना, और पूरी तरह से आश्रित हैं ये राज्य सरकार के फंड पर। बिल्कुल अविनाश जी, आपने ठीक कहा कि जो अंबिकापुर की स्थिति है, करीब 20 साल का वक्त गुजर चुका है और इस बीच में 2 बार यहाँ पर भाजपा की सरकार रही और 2 बार कांग्रेस की सरकार रही, और अब फिर से
भाजपा की महापौर यहाँ पर काबिज थी। लेकिन अंबिकापुर नगर निगम के आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो बद से बदतर होती जा रही है। आलम यह है कि नगर निगम के कर्मचारी, चाहे वो प्लेसमेंट के कर्मचारी हों या फिर नियमित कर्मचारी हों, उनके वेतन का भुगतान भी अंबिकापुर नगर निगम नहीं कर पाता। इसके अलावा बात करें तो पिछली जब सरकार थी तो यहाँ पर करीब 22 महीनों का जो पार्षदों का मानदेय होता है वो भी लंबित है। यहाँ के जो पार्षद थे वो न्यायालय जाकर अपने मानदेय को दिलाने की मांग रख चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे विकास काम हैं। सबसे बड़ी जो घोषणा थी नगर निगम की, ट्रांसपोर्ट नगर फंड के अभाव में अब तक पूर्ण रूप नहीं दे पाया है। इसके अलावा पुराने बस स्टैंड को उजाड़ने के बाद यहाँ गोल बाजार बसाने की बात कही गई थी, उस पर भी कोई कामकाज नहीं हो पाया। हमने देखा कि अंबिकापुर नगर निगम के जो प्रशासनिक भवन की बिल्डिंग है उसके काम को भी फंड के अभाव में रोकना पड़ा था। तो तमाम इस तरीके के जो विकास काम है वो अंबिकापुर नगर निगम नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि अंबिकापुर नगर निगम के पास राजस्व के कोई ऐसे माध्यम नहीं जिसके कारण उसकी आय हो सके, और न ही इस पर कोई प्रयास किया गया। अब तक जो महापौर रहे हैं उन्होंने ये दावा जरूर किया था कि अंबिकापुर नगर निगम के आय को बढ़ाने के लिए लगातार कवायद की जाएगी, लेकिन वो दावे सिर्फ खोखले साबित हुए। और यही कारण है कि जो अंबिकापुर नगर निगम का सालाना जो खर्चा है वो करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए है, और जबकि उसकी आय है वो 1 करोड़ रुपए भी नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि हर बार नगर निगम सरकार पर आश्रित होता है, चाहे वेतन की बात करें या विकास कार्यों की बात करें। तमाम जो विकास कार्य हैं, वेतन की फंड है, उसको लेकर निगम सरकार पर आश्रित होता है। तो कहा जा सकता है कि अंबिकापुर नगर निगम की माली हालत बेहद खराब है और इसको अब तक सुधार करने का प्रयास नहीं किया गया। दूसरी तरफ अगर राजस्व की वसूली की बात करें जिसके लिए नगर निगम को आय होती है, उसमें भी हर बार हमने देखा है कि स्थिति बेहद चिंताजनक होती है, क्योंकि जो राजस्व का आय है, जो वसूली है, वो भी बेहतर तरीके से नहीं कर पाता अंबिकापुर नगर निगम। तो कहा जा सकता है कि अंबिकापुर नगर निगम की माली हालत बेहद खराब है। बिल्कुल खराब तो है ही। अगर पार्षदों को 22 महीने का वेतन ही दे नहीं पा रही है तो फिर स्थिति कितनी खराब है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं अंदाज़ा लगाना। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी राजधानी रायपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अब संदीप, हमने अंबिकापुर की तस्वीर भी दिखा दी, भिलाई की तस्वीर तो क्या है, भीख मांग रहे पार्षद, वहाँ पर डीजल का पैसा नहीं है इसलिए। रायपुर में भी लेकिन कोई स्थिति बहुत अलग नहीं है। यहाँ भीख बस मांगी नहीं जा रही है, लेकिन कई वादे दावे मंच से नेता करते हैं लेकिन पूरा कुछ होता नहीं है। 4 महीने पहले नगरीय प्रशासन मंत्री ने कुछ वादा किया था, क्या था वो वादा और 4 महीने बाद वो कहाँ अमली जामा पहुँचाया गया, उसे पहनाया गया, ज़रा बताएं आप। देखिए 2-3 उदाहरण मैं आपको देता हूं कि रायपुर नगर निगम के पार्षद जो हैं वो 10 से 12 महीने पहले उन्होंने 50-50 लाख रुपए कम से कम मांगा था। वार्डों में सड़क नाली का काम बिल्कुल ठप है। 4-5 लाख रुपए जो पिछले साल मिला था उसी में जो विकास कार्य हुआ और ख़त्म हो गया। 4 महीने पहले गुढ़ियारी में एक कार्यक्रम था जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साहब पहुँचे थे। उन्होंने मंच से घोषणा करी थी कि हर वार्ड में विकास कार्य के लिए 50-50 लाख रुपये दिए जाएंगे। आज 4 महीने बीत चुके हैं, एक वार्ड से 3-3 बार प्रस्ताव जा चुका है, लेकिन आज तक उस प्रस्ताव का ना तो जवाब आया ना राशि आई। हालत यह है वार्डों में कि नाली निर्माण तक का जो जरूरी काम है वो नहीं हो पा रहा है। जो थोड़ी मोड़ी सड़क आपको डामरीकरण दिखती है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा कराई जाती है। 2 बड़े उदाहरण आपको देता हूँ। कल कैबिनेट से फैसला हुआ कि जो हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियाँ हैं, जो आरडीए की कॉलोनियाँ हैं, वो नगर निगमों को हैंडओवर की जाएगी। लेकिन नगर निगम इतना ज़्यादा खस्ता हाल है, बजट की कमी है और इन कॉलोनियों की हालत इतनी खस्ता हाल है कि नगर निगम इन्हें गोद लेने में डर रहा है। साफ कहें तो 2018 में जब कांग्रेस की सरकार थी तभी रायपुर नगर निगम को 8 हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियाँ हैंडओवर कर दी गई, लेकिन नगर निगम ने कहा कि हमारे पास फंड की कमी है, सरकार 20 करोड़ रुपए देगी तब हम उन कॉलोनियों का मेंटेनेंस कर पाएंगे। आज वो कॉलोनियाँ जो है त्रिशंकु के स्वर्ग टाइप की हालत हो गई है, वो बीच में ही मझधार में लटकी हुई है। हम खारून नदी की बात करते हैं, पुण्य मेला होता है, पुण्य स्नान करते हैं। अभी भोपाल की तस्वीर के साथ उसको वायरल किया जा रहा है कि रिवर फ्रंट बनेगा, खारून में महादेव लोक बनेगा, महाकाल लोक की तरह उज्जैन की। लेकिन हम लगातार तस्वीर दिखाते हैं कि चिंगरी नाला का गंदा पानी हर दिन लाखों करोड़ों लीटर जो पानी है वो खारून नदी में जा रहा है। वही पानी अंदर आगे जाता है, वहाँ भिलाई से कुम्हारी, WRS तमाम जो है वहाँ से पंप होकर पानी पीने के लिए जाता है। वहाँ पर STP बनना है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, लेकिन वो वहाँ पर बन ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्वीकृति के लिए जो प्रस्ताव गए हैं वो पैसा आ ही नहीं रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण होगा तब खारून बच पाएगी, तब महाकाल लोक का निर्माण होगा।
तो बड़ी बड़ी बातें हैं। देखिए कैबिनेट फैसला कर देता है, लेकिन रायपुर नगर निगम को बिल्कुल भी फंड अभी मिल नहीं पा रहा है। अभी जो थोड़ा मोड़ा काम हो रहा है, आपको बता दूं कि विधायक निधि से जो पैसा आया था उससे ही काम हो रहा है। पीडब्ल्यूडी से अभी कुछ पैसा आया वार्डों में, जो 5 करोड़ रुपए था उसमें हर वार्ड को 15-15, 20-20 लाख रुपए का काम मिला है। तो वो पीडब्ल्यूडी तो संदीप, ट्रिपल इंजन का जो जुमला है, ये जो नारा है, ये जुमला भर है क्या? अगर निगम के पास या शहर सरकार के पास फंड ही नहीं है तो फिर अगर वो आश्रित ही हैं राज्य सरकार पर, ना वो वसूली कर पाते हैं, ना अपने पार्षदों को वेतन दे पा रहे हैं, ना पार्षद जो डिमांड कर रहे हैं वो राशि दे पा रहे हैं, तो फिर ऐसे शहर सरकार का क्या मतलब? ये केवल जुमला है क्या ट्रिपल इंजन वाली सरकार? हाँ बिल्कुल। देखिए जैसे रायपुर नगर निगम का उदाहरण दूं कि 350 करोड़ रुपए का टैक्स वसूली का टारगेट रहता है, लेकिन ये 200 करोड़ रुपए वसूल पाते हैं। लगभग 125 करोड़ रुपए इनका चले जाता है तनख्वाह भरने में एम्प्लॉयज़ की, उसके बाद बिजली बिल का समय पैसा पटाने में। तो पूरे तरीके से नगर निगम जो है वो राज्य सरकारों पर ही डिपेंड रहता है। अभी आपने देखा होगा कि दलदल सिवनी से साइंस सेंटर जाने के लिए 6-7 करोड़ रुपए की सड़क बनी है, लगभग 150 मीटर चौड़ी सड़क है, लेकिन पूरी सड़क अंधेरे में डूबे रहती है क्योंकि एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है, पैसा नहीं है, राशि स्वीकृत नहीं हुई है, तो स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। संतोषी नगर से सेज बाहर शानदार सड़क है, 125 फीट की कम से कम 4 लेन सड़क है, लेकिन एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। जैसे ही आप बोरिया खुर्द पार करते हैं पूरी सड़क अंधेरे में है क्योंकि पैसा नहीं है, स्वीकृति नहीं हो पा रही है। तो इस पे 2 चीज़ है। देखिए एक तो नगर निगम खुद सेल्फ डिपेंडेबल नहीं बन पा रहा है, खुद अपनी आय जनरेट करे ये सक्षम नहीं हो पा रहा है नगर निगम। दूसरा, राज्य सरकार से जो पैसा मिलना है नगरीय निकाय से वो भी नहीं मिल पा रहा है। और हालत इतनी गंभीर है कि 4 महीने पहले खुद डिप्टी सीएम जो खुद नगरीय प्रशासन मंत्री है वो घोषणा की है, वो घोषणा भी पूरी नहीं हो पा रही, तो फिर आप क्या ही कहेंगे जी। अब बिलासपुर से हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत हमारे साथ शुरू से बने हुए हैं। अब बिलासपुर की भी स्थिति कुछ अलग नहीं है जितेंद्र। अब मासिक खर्च करीब 7.5 करोड़ रुपए है, इनकम लेकिन 3.5 करोड़ रुपए है, बकाया भी कुछ बचा है, शायद 100 करोड़ से भी ज़्यादा का बकाया है। तो ये डिपेंडेंसी केवल राज्य सरकार से ही फंड की है, खुद वसूली के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल अविनाश, देखिए ये तो साफ है कि नगर निगम जब तक अपनी आय नहीं बढ़ाएंगे तब तक नगर निगम में बजट की समस्या, फंड की समस्या बनी रहेगी। और जिस तरह से लगातार स्थिति बन रही है, नगर निगमों को सरकार पर आश्रित होना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सरकार से बजट रिलीज नहीं हो रहे हैं, विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। बिलासपुर नगर निगम की हम बात करें तो 70 वार्ड यहाँ पर आते हैं। अधिकांश वार्डों पर अगर बात करें तो बीते 2 वर्षों में जब से भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद से बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जहां पर 5 से 10 लाख के भी काम नहीं हुए हैं। मतलब सामान्य तौर पर बिजली, पानी, सड़क, नाली के जो काम है वो भी यहाँ पर बाधित है। कुल मिलाकर अगर देखें तो स्मार्ट सिटी हो या फिर 15वें वित्त का पैसा हो या फिर अधोसंरचना विकास मत पैसा हो, इससे कुछ न कुछ जो काम है थोड़े वो नगर निगम में हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार से जिस तरह से फंड नगर निगमों को मिलना चाहिए, जिस तरह से नगर निगम में विकास होना चाहिए, वो यहाँ पर होता नहीं दिख रहा है। खास तौर पर बिलासपुर नगर निगम के जो आउटर वार्ड है, जो ग्रामीण वार्ड है, जो पिछली सरकार में यहाँ पर जुड़े थे, उन वार्डों पर अगर स्थिति देखें तो वहां पर अभी भी बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत समस्याएं जो हैं वो खड़ी हुई हैं। और शहरी इलाकों में भी, शहरी वार्डों में भी अमूमन यही स्थिति है। और यहां की अगर हम स्थिति की बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए जो मासिक आय यहां पर नगर निगम की होती है, इसके वजह में अगर हम बोले तो लगभग 7.5 करोड़ रुपए का खर्च है, जिसमें वेतन के साथ ही स्थापना का जो खर्च हो या फिर सफाई के साथ जो अन्य खर्च यहाँ पर वाहनों के डीजल के, पेट्रोल के जो खर्च होते हैं वो इसमें सम्मिलित है। तो मतलब समझा जा सकता है कि हर महीने वित्तीय घाटा जो है वो नगर निगम को उठाना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह से लगातार ये दावे भी किए जाते रहते हैं कि नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए अलग अलग योजनाओं पर काम कर रहा है, कई जगहों पर कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, कई जगहों पर दूसरे जो उपक्रम है वो लगाए गए हैं जिससे निगम का आय बढ़ेगा, निगम को आय मिलेगा। लेकिन जिस तरह से निगम की स्थिति है, जिस तरह से निगम में तमाम अगर हम कहें तो जो उदासीनता यहाँ पर दिखती है, जिस तरह से टैक्स की वसूली होनी चाहिए वो नहीं होती है, जिसकी वजह से लगातार वित्तीय स्थिति अगर कहें तो नगर निगम की वो चरमराती जा रही है। हालांकि ये स्थिति अभी से नहीं है, पिछली सरकार में भी हमने देखा था लगभग 100 करोड़ रुपए की मांग जो है वो निगम सरकार करती रही। 5 साल बीत गए, अमूमन 40 से 50 करोड़ रुपए जो है वो नगर निगम को मिले होंगे। अभी भी 2 वर्ष बीत गए हैं भाजपा सरकार में, लगातार मांग ये उठ रही है लगभग 100 करोड़। बिल्कुल, वित्तीय घाटे का आप जिक्र कर रहे थे। जब भी केंद्रीय बजट आता है तो हम कहते हैं कि फिजिकल डेफिसिट का जिक्र होता है, लेकिन अब निगम में भी ये स्थिति है कि जितनी
आमदनी आपके पास नहीं है, उससे दुगुना आपका खर्च है, आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहते। कोई निगम सरकार की स्थिति ऐसी नहीं है जो वसूली पर ध्यान दे, जो बकाया बचा है उसकी रिकवरी तेज़ी से कराए। केवल उनकी नज़रें हैं राज्य सरकार के फंड पर, ताकि वो फंड मिल जाए और पेमेंट हो जाए, कर्मचारियों का वेतन मिल जाए और सब कुछ हंकी डोरी चलता रहे। लेकिन स्थिति ऐसी बनेगी नहीं। अगर आपको ये जो नारा हमने दिया है, हम सब ने मिलकर दिया है कि शहर सरकार को मजबूत करना है, स्थानीय सरकार को मजबूत करना है, ताकि जनता तक योजनाएं बहुत बेहतर तरीके से पहुंचे और उनकी ज़रूरत पूरी हो। अगर कोई भी निगम सरकार अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी तो फिर सरकार शहर की मजबूत होगी नहीं। बहुत धन्यवाद अभिषेक, जितेंद्र, कोमल, संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो जो स्थिति बन रही है नगर निगम में, उसकी 4 तस्वीर आपको दिखाई। एक भिलाई से, जहां पर इस वक्त आप देख ही रहे हैं तस्वीर की, डीजल तक के लिए पैसों के, डीजल तक का फंड नहीं है और भीख मांग रहे हैं पार्षद। एक विरोध, सांकेतिक विरोध, गांधीवादी रास्ता इन्होंने अपनाया। लेकिन लापरवाही किसकी है? महापौर की है, निगम प्रशासन की है और कमोबेश यही तस्वीर सभी निगम सरकारों की है जो आश्रित हैं राज्य सरकार पर, जो खुद के पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहते, रिकवरी नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर से उनकी राजनीतिक रोटी का जो एंगल है या उनका जो पॉलिटिकल उसे सूट करता नहीं है, ताकि वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, तमाम चीज़ें रहती है लोकल लेवल पे। लेकिन अगर ऐसा होगा तो शहर सरकार कभी मजबूत हो नहीं पाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शहर सरकार कंगाल क्यों हुआ ऐसा हाल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।